बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। और व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं मटन स्पेशल रोगन जोश। ये बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी है और इसको आप देखिए कि इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल किया है। इसमें हमने लिया है 1 केजी मटन और इसमें हमने चाँप भी ली है, नली भी ली है और बोटियाँ ली हैं। एक प्याज लिए जिसे बारीक चॉप किया है, 4 टमाटर लिए हैं, 1 कप दही ली है, एक 1.5-2 चम्मच हमने लहसुन तक पिसा हुआ लिया है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और खड़े गरम मसाले जिसमें हमने इलायची ली हैं 2-3 और तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा। तमाम चीज़ें जो हैं हमने खड़े मसालों में ले ली हैं। और अब हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन हमने 1 से 1.5 कप जो है ऑयल डाला है, क्योंकि इसका नाम है रोगन जोश, तो इसके अंदर जो ऑयल है वो अच्छा जाएगा। ये मैंने 3-4 तेज़पत्ते डाल दिए इसमें और ये मैं 3 इलायचियाँ काली डाल रही हूँ। 4 इलायचियाँ मैं सब्ज़ इलायची डालूँगी और ये 10-12 दाने हैं काली मिर्चों के और लौंगे हैं 4-5। तमाम खड़े गरम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखें, हमने चॉप किया हुआ इसमें लहसुन शामिल किया है। अब गरम मसालों को और लहसुन को हम इतना पकाएंगे कि इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। फिर इसके अंदर हम जो हमने प्याज चॉप करके रखी है, हमने एक बड़ी प्याज थी जिसको चॉप कर लिया था, वो हम शामिल कर देंगे। और अब हम इन सब चीज़ों को फ्राई कर रहे हैं। ये बहुत ही मज़ेदार मटन का सालन बनके तैयार होगा। जब हमारी प्याज पिंक हो जाएगी, ये देखें ये सॉफ़्ट हो गई है और पिंकिश की तरफ आना शुरू हो गई है, तो मैंने इसमें जो भर के मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया था वो शामिल कर दिया है। अब ये देखें लाइट ब्राउन कलर में जब प्याज आनी शुरू हुई तो मैंने इसमें मटन को शामिल कर दिया है। और अब हम मटन को इन मसालों के साथ और प्याज के साथ थोड़ा इतना भूनेंगे कि मटन में से जो मटन है वो अपना पानी छोड़ दे। अब ये जो मटन ने पानी छोड़ा है तो मैंने उसमें लहसुन अदरक को शामिल कर दिया है। अब मैं लहसुन अदरक के साथ मटन को थोड़ा भूनूंगी। ऐसे करने से मटन की जो एक थोड़ी सी हीक होती है वो जाती रहती है। अब मैंने इसमें नमक शामिल किया है मटन में। अब इसको हम लहसुन अदरक, नमक और गरम मसालों के साथ भून रहे हैं। इस तरीके से जब हम मटन को पहले फ्राई करते हैं और इसके पानी को खुश्क करते हैं लहसुन अदरक के साथ, तो ये एक फ्लेवरफुल जायके के साथ पकता है और बनता है। इसको तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भूना है। इसको हमने इतना भून लिया कि लहसुन अदरक और मटन का जो पानी था वो खुश्क हो गया। उसके बाद हमने इसमें 4 टमाटरों को काट के डाल दिया है और 1 कप दही थी। ये तकरीबन बड़े जो चम्मच होते हैं वो 5 चम्मच से। अब मैंने इसमें भर के 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च,
तेज़ वाली डाली है जो पिसी हुई तीखी मिर्च होती है, और 1 से चम्मच ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको डालने की वजह सिर्फ़ ये होती है कि इससे सालन का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, इसमें डाल रहे हैं। ये भी हमने भर के 1 चम्मच लिया है। और इन सब मसालों को हम आपस में मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ। और व्यूअर्स, मैंने अलग से एक केटल में पानी को गर्म किया है। इसको गलाने के लिए हम इसमें गर्म पानी को शामिल करेंगे। इससे गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। ये देखिए, मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ, और फिर मैं इसको गलने के लिए, पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन हमने 2 से 2.5 कप पानी इसमें शामिल किया है, ताकि गोश्त मसालों के साथ अच्छे से पक जाए और गल जाए। और व्यूअर्स, अभी से ही इसमें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, इसमें अब हम ये मसाले भून के और पीस के शामिल करेंगे। ये हमने 2 चम्मच बड़े साबुत धनिया लिया है, 2 चम्मच हमने मूंगफली ली है, और 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। इन सब चीज़ों को हम भून के और पीस के अपने इस गोश्त में शामिल कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इस मसाले को पीस लिया है, और इसको अब हम गोश्त में शामिल कर रहे हैं, ताकि ये मसाला भी गोश्त के साथ अच्छे से पक जाए और गोश्त हमारा अच्छे से भुन जाए। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस सालन में बहुत लजीज बनके तैयार हुआ है ये सालन। इसको अब हम इतना भूनेंगे कि मसाले अच्छी तरीके से अपने फ्लेवर को निकाल दें, और फिर इसमें हमें जितनी ग्रेवी रखनी होगी हम उतनी ग्रेवी रख के इसको डिश आउट करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इन मसालों को भी पकाएंगे जो भी हमने शामिल किए थे। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको पकाया है, और सालन काफ़ी हद तक हमारा तैयार होने के मरहले में है, और इसने देखें अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। ये जो हमारा सालन है बहुत अच्छा मज़ेदार बनके तैयार हुआ, और आप लोग ज़रूर इसको बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से, अब मैं इसमें मुझे जितनी ग्रेवी रखनी है वो रखूँगी, और फिर मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे पकाऊँगी। आप इसको जितनी देर दम पे रखेंगे ये उतना ही लजीज और मज़ेदार होगा। और मैंने तकरीबन इसको हल्की आंच पे दम पे आधे से पौन घंटे रखा है,
और ये देखिए इसने अच्छी तरीके से रोगन जो है अपना रिलीज़ कर दिया है और हमारा मज़ेदार मटन स्पेशल रोगन ने जोश तैयार है। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।